मूड नहीं था पढ़ने का। उस समय भी जरूरत पड़ेगा मैथमेटिक्स का, कुछ तो कुछ काम आएगा ना जीवन में, है ना। तो मम्मी सब भी तो पढ़ाने के लिए तैयार है यहाँ पे, वो भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मम्मी तो इसी में तो कोई बनेगी, पापा बनिएगा, मम्मी बनिएगी, यही तो बनेगा सब ना कोई। तो देखिए बाकी बातें होती रहेगी। तो फिलहाल मैं अपना इंट्रो आपको दे दूं कि मेरा नाम सोनू मिश्रा है। मैं आया हूँ आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने सिखाने। तो मिला जुला के कहानी ये है कि हम आपको पढ़ाएंगे और आप जैसा फीडबैक दोगे उस हिसाब से मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो समझिए वो फंदा मेरे गले में है और आपके हाथ में रस्सी है। तो लास्ट में या तो आप खींचिएगा या तो हमारे गले से निकाल दीजिएगा। तो भाई मरने वाले की भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि क्या इच्छा है आपकी। यूं समझो कि मेरा भी एक इच्छा है, पूरा कर दोगे? पक्का? बस हम पढ़ाते हैं घंटा डेढ़ घंटा, बस आप पढ़ लीजिए, ठीक है, शांति से केवल पढ़ लीजिए, हमको पढ़ाने दीजिए। समझिए कि आखिरी इच्छा हमारी यही है कि हमको पढ़ाने दीजिए। अब जिनको पढ़ना है वो भी पढ़िए और जिनको नहीं पढ़ना है वो भी पढ़िए। और जो सवाल हम पढ़ाएंगे जिनको आता है वो भी पढ़िए, जिनको नहीं आता है वो भी पढ़िए। बस हमारी यही इच्छा है, तब जाके आप अपना फीडबैक अच्छी तरीके से सर को दे पाओगे, ठीक है। और जहां तक मेरा अनुभव है कि जो भी बच्चे होते हैं तैयारी करने वाले, उनका ऐसे लाइन खींचा होता है एजुकेशन का, जो भी आपका टॉपिक है ना आप ऐसे पढ़े होते हैं, ये ऐसे ऐसे गैप होता है। और ये गैप क्लास अब्सेंट करने की वजह से होता है, ना अच्छे से ना पढ़ने की वजह से होता है ना, मैथ का क्वेश्चन लगता नहीं है, तो बस ये इसी गैप की वजह से एग्जाम में इसी गैप से क्वेश्चन आते हैं। आप ये तो पढ़े हैं लेकिन ये गैप आपका आपको मार देता है हमेशा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है और नाम लगता है कि भाई प्रैक्टिस नहीं किए थे इस वजह से नहीं बना, लेकिन बात होता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं था। ये तब पता चलेगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे तब, ठीक है। तो स्टार्ट करें। आज हमको दिया गया है आपको इरेजर वगैरह है इसमें सामने क्या, इसमें चेंज है क्या? वेरी गुड। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बिना पूछे आ जाइए। आज तो हम भी मियाँ कमीन वाले हैं नहीं हम तो वही ना मियाँ कमीन वाले। तो अभी तो आइए देखिए, एक टॉपिक दिया गया आज हमको पढ़ाने के लिए, रेशियो प्रोपोर्शन। थोड़ा इस बोर्ड में पढ़ाने का अनुभव कम है, पहली बार ये बोर्ड लिए हैं, तो ये सब थोड़ा सा हम वो वाले हैं, वो टोस्टर जो था डस्टर चौक वाला, वो वाला मास्टर है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। तो पहले समझते हैं रेशियो, उसके बाद समझेंगे प्रोपोर्शन। बच्चों के दिमाग में होता है कि रेशियो प्रोपोर्शन दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। रेशियो अलग होता है, प्रोपोर्शन अलग होता है। समझते हैं रेशियो क्या होता है। देखिए मैंने आपको एक स्टिक दे दिया 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का दे दिया, चाहे 5 मीटर का, आपको जो नापना है नाप लीजिए। हम आपको बोलेंगे इसको तोड़ दो, ठीक है। आपने क्या किया, तोड़ दिया, फटाक। एक टुकड़ा आ गया 3 सेंटीमीटर का, एक टुकड़ा आ गया 2 सेंटीमीटर का। तो आप कहिएगा कि इस स्टिक को मैंने 3:2 में तोड़ दिया, 3:2 में। 5 सेंटीमीटर का था, मैंने 3:2 में इसको काट दिया। हम कहेंगे ठीक है, अब हम तुमको 20 सेंटीमीटर का स्टिक देते हैं। कितना सेंटीमीटर का? 20 सेंटीमीटर का। इसको 3:2 में आप क्या करिए, तोड़ के हमको बताइए। तब बच्चा कंफ्यूज है, ये बात तो नहीं पता है, हम तो सीधा तोड़ दिए थे, हम तो सीधा तोड़ दिए थे। अनुपात बाद में आपको बताया कि अनुपात टूट गया, 3 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर। तो 20 सेंटीमीटर है, हमको एक तरफ 3 हिस्सा देना है, एक तरफ 2 हिस्सा देना है, ठीक है। जैसे होता है ना, किसी माँ बाप के 2 बेटे हैं, तो छोटा वाला बड़ा दुलारू है, संपत्ति का फैसला हो रहा है, एक काम करो ना, छोटका को 3 हिस्सा दे दो
अब बड़का को 2 हिस्सा दे दो, है ना। संपत्ति 20 करोड़ का है नहीं, कम से कम बोलोगे तो संतोष करेंगे। नहीं, संपत्ति 20 करोड़ का है, छोटका बड़का बेटा में और बड़का में क्या करना है, 3:2 में बांटना है। तो बस बांटने का 2 तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक बहुत साधारण तरीका, देखिए कितना अनुपात में बांटना है, 3:2 में। तो 3 और 2 को मान लीजिए टोटल, 3 2 5, 5 हो गया टोटल। आपका टोटल कितना है 20, तो 5 बराबर 20, है ना। 5 बराबर किसके, 20 के। ये भी अमाउंट है 5, ये भी है 20, तो टोटल को टोटल के बराबर क्या करेंगे, तो 5 बराबर अब कितना के है 20 के, तो 1 बराबर कितना के 4 के, 5 चौके 20, 5 का पहाड़ा। अब जैसे 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 12 और 2 बराबर 8। तो बड़का बेटा लेगा, सॉरी छोटका बेटा लेगा कितना 12 करोड़, बड़का लेगा 8 करोड़। इसी में क्या करते हैं, पैसा हम बांट देते हैं। अब देखिए रेशियो जो है ना, रेशियो ये कोई चैप्टर उपटर ना है, रेशियो बस एक कॉन्सेप्ट है। रेशियो को चैप्टर बना के बस केवल बच्चों को गुमराह किया जाता है कि फलामा किताब में रेशियो का इतना सारा सवाल। रेशियो बस एक कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई चैप्टर। अगर कोई चैप्टर फिक्स होता तो टाइम एंड वर्क में कहला रेशियो घुसाई रहता है, SICI में क्या है रेशियो घुसाई रहता है ना। कोनो अंकगणित का चैप्टर उल्टा ही है, उसमें क्या है तो रेशियो का चैप्टर हो जाएगा ना। रेशियो बस एक कॉन्सेप्ट है जो आपके हर चैप्टर में वो एंट्री मारेगा, आएगा मुंह उठा के, हम है, हम भी है, हम भी। तो रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझिए। तो 3:2 मतलब 3 हिस्सा और 2 हिस्सा। इसको दूसरे एंगल से देखिए, जब पहले संख्या में दूसरे संख्या से भाग करते ना हम, पहले संख्या में, है ना, तो ये कहलाता है A अनुपात B। क्या कहलाता है, A अनुपात B। तो ये भी क्या है, एक रेशियो है। 10 में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है 10:3 कहलाता है, ठीक है। अब चलिए कुछ काम की बात करते हैं। चलिए अब जरा सुनिए, एक आदमी 100 अंडा लेके घूम रहा था। कितना अंडा, 100 अंडा। अब जाते जाते जड़की में कहीं गिर गया, तो कुछ अंडा फूटेगा और कुछ अंडा बचेगा, है ना। अब कोई होगा रजनीकांत जो सबको बचा ले, लेकिन ऐसा तो है नहीं, पक्का है कि कुछ ना कुछ अंडा फूटेगा। आपको बस एक सिंपल सा सवाल दे देगा, बहुत सिंपल, कि 100 अंडे लेके जा रहे हैं, तो कौन सा अनुपात, कौन सा अनुपात टूटा हुआ अंडा और बिना टूटा हुआ अंडे के अनुपात को दिखा रहा है। अनुपात में दे दिया 5:2, ठीक है, 7:3, 9:1, 8:3। कौन सा अनुपात है जो टूटा हुआ अंडा और नहीं टूटा हुआ अंडा के अनुपात को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। या तो आंसर आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा, तीसरा कोई बात नहीं, नहीं ना होगा। सुनिए, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पटापट आ रहा होगा, कौन सा बच्चा वाला सवाल है, ये तो इसका आंसर ये होगा, है ना। उसके लिए भी ताली। आज जिनको नहीं आता है उनके लिए भी जोरदार ताली। देखिए सीखिए, 100 अंडा, सॉरी थोड़ा अनुभव का कमी है, 100 अंडा है ना, तो भाई 100 अंडा के लिए अनुपात सॉलिड होना चाहिए। वही अनुपात होगा जो 100 को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो 5×2=7, 7 बराबर 100, तो 1 बराबर 100/7, है ना। अब अंडे का तो व्यापारी है नहीं कि थोड़ा सा टूटा अंडा टूटा है तो कहेंगे नहीं टूटल है ऐसा तो नहीं है भाई। टूटा मतलब थोड़ा सा चनका मतलब गया,
तो हो गया ये वाला भाई नहीं होगा। 7 3 10, तो 10 बराबर 100, 10 दाई के 100, ये वाला होगा। 9 1 10, 10 बराबर 100 होगा, होगा। 8 3 नहीं होगा, सही में नहीं होगा। आई बात समझ में? थोड़ा सा अनुपात समझ में आया? अब इसी बात को अगर एग्जाम के पेपर में आ रहा ना क्वेश्चन, माथा भारी हो जाता बच्चा का, अरे बाप रे क्या पूछेंगे कि अनुपात वाला होगा कौन सा? अरे जो भाग लग रहा है वो होगा, जिसे भाग नहीं लग रहा है वो, बहुत साधारण सी बात है। अब मास्टर साहब लोग आप लोग बनिएगा ना, तो मास्टर साहब सबको तो ये सब आना ही चाहिए। वाह रे वाह। ना मास्टर का जीवन बड़ा अजीब होता है, कब पीछे से कब कौन बच्चा आके कौन सी पूछ दे, उसका कोनो गारंटी नहीं है। तो उसमें क्या कहिएगा कि को सर आए थे नेका दौड़े भाग गए थे कि पता नहीं फिर चाटेंगे माथा, उसमें कहिएगा? उसमें तो कहिएगा कि दो तेरी भला के कौन पाप किए जो रेशियो। आज स्कूल में पढ़ाइएगा तो बच्चा इन्हें पूछता है कि फिजिक्स वाले सर हैं, फिजिक्स का बात पूछेगा, कोनो बच्चा आके कुछ पूछ देगा। हम लोग के सोसाइटी में क्या है, हम लोग के स्कूल में है मास्टर मतलब भगवान, इसको सब आना चाहिए। आप बताइएगा सोशोलॉजी पढ़ाने, आप पीछे से कोई अंग्रेजी का सवाल पूछेगा, राम आम खाता है का अनुवाद अंग्रेजी में बताइए, क्या कहिएगा? हम सोशोलॉजी वाला है नहीं बताएंगे? तो आना तो जो कॉमन चीजें हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, मैथ हो फिजिक्स हो, कॉमन चीजें आपको आना चाहिए। तो रेशियो वगैरह क्या है, बिल्कुल कॉमन चीजें हैं वो हर बच्चों को, चाहे आप बीपीएससी करें चाहे ग्रुप डी, है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं? गलत गलत बोले तो पीछे से अंडा उंडा मत फेंकिएगा। नहीं ऐसा होता है। हाँ हमको नेता होता नहीं है, कोई चीज गलती उलती हो जाए तो बड़ा भाई छोटा भाई जो भी है वो समझ के, हाँ अरे वाह माफ करने वाले, इग्नोर कर दीजिएगा कि इनका बिगाड़ तो कुछ सकते नहीं है। है ना? हाँ ये अच्छा ठीक। देखिए आपको सिखाने के चक्कर में हम भी कितना बढ़िया बात सीख रहे हैं। नहीं सीखेंगे तब ना अपना बाल बच्चा से पढ़ेगा, कहेगा कम से कम बुर्बक तो नहीं बनेंगे। चलिए अब बहुत बेसिक बात, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। रेशियो का क्वेश्चन कैसा कैसा आता है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एक तो हो गया पैसा बांटने वाला, पैसा बांटने वाला। कहते हैं कि दो नंबर है ए और बी, और दोनों का रेशियो है 3:2। ए और बी वही मान लीजिए, एक बाप का दो बेटा है ए और बी, ए और बी के बीच संपत्ति बांटनी है 3:2 में। और दूसरा बेटा है बी और सी, तीसरे के साथ कनेक्शन है इसका 5:3 का, मान लीजिए कुछ भी। तो आपसे सिंपल सवाल पूछता जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का अनुपात 7:7 निकालिए, तीनों का अनुपात 7:7 निकालिए। तो आपको आता भी होगा निकालने और नहीं भी आता होगा, तो सीखिए, हम तो सिखला रहे हैं। बोलना है किसी को? नहीं तो घर पे बोलिएगा चाय 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 चाय। यहाँ कुछ अब देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी है, बोलना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 15:10। क्या बात है, बड़ा सुंदर। तो कैसे कैसे निकाले आप लोग, जरा हमको बता दीजिए। मने मने तो मने मने में कुछ काम तो होगा ना, मने मने तो कुछ काम होगा ना। तो मने मने में काम ये किए, जिनको नहीं आता है, एक दो बच्चे भी होंगे इसमें, उनको सपोर्ट कर दीजिए। क्या किया मैंने, एक के नीचे कौन है, एक के नीचे बी है, तो क्या किए, गुना कर दिए, 3×5 = 15। बी यहां है, फिर रास्ता बदल के इधर आ गया, तो बी को क्या करिए, तो 2×5 = 80 यहां है, किसके नीचे है ना, 2×3 = 6। ठीक है, मने मने यही हो सकता है। अब देखिए जरा जरा गौर करिएगा यहाँ पे,
अब इस सवाल को थोड़ा हम कुंभकर्ण बना देते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, जी एच सब क्या करते हैं उसमें, है ना। ए अनुपात बी दे देते हैं 3:2, बी अनुपात सी दे देते हैं 1:3, सी अनुपात डी दे देते हैं 4:5, डी अनुपात ई दे देते हैं 1 कुछ भी 5। चलो ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ऐसा क्वेश्चन देखे होइएगा निश्चित रूप से, या तो देखे होइएगा नहीं तो भविष्य में देखिएगा जरूर। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई दे रखा है। अब बताइए मोने मोने कहां गए जी, मोने मोने वाला तो मोए मोए हो गया। अब बताइए, इसको मिटा देना। चलिए, क्या बात है, क्या बात है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जिनको नहीं पता है। अरे किनको किनको एग्जैक्ट पता है कि हमारा आंसर ब्रह्मा भी नहीं काट सकते हैं, सही होगा। क्या बात है। एक और कोई, और कोई। अरे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आंसर पे मास्टर साहब। हाँ कौन सर, आपका पक्का सही होगा। चलिए 2 लोग और कोई, आप, आपका क्या बात है, आपका एकदम गारंटी की सही होगा सर, कुछ कर लीजिए, ब्रह्मा भी नहीं काट सकते, हमारा आंसर सही है। कहा नहीं लड़ सकते हैं, अरे सही रहो तो सब मिल जाओ एक साथ। हम, आपका नहीं, कोई बात नहीं। सब लोग देखिए यहाँ, देखिए रास्ता वही है जो ए अनुपात बी में था और बी अनुपात सी में था। ए निकालने के लिए आपको चाहिए ना, ए चाहिए ना, ए के लिए ए के नीचे जितने नंबर्स हैं, ए के नीचे जितने नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना कितना है भाई, 3 एकान 3, 12 एकान, तो ये 12 हो गया ए। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, बी है ना, बी, देखिए बी के लिए यहां रास्ता बदल गया ना, ये रूट चेंज कर लिया, आप भी रूट चेंज कर लीजिए। इसके नीचे जितने नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो चेंज कीजिए। देखिए 2 एकान 2 चौके, ये कितना था, एक है, 8 एकान 8, तो बी का वैल्यू होगा कितना, 8, पक्का गारंटी। ठीक है, अब जरा सी को गौर से देखिएगा, सी यहां है, कहां से आया है, हाँ बी से आया सी, अब फिर रूट क्या किया, इधर चेंज कर लिया, फिर यहां नीचे आ गया। तो चलिए देखिए क्या है, सी की बात कर रहे हैं, तो 2 तिया 6 चौके 24 एकान 24, कोई शक। चलिए अब किसकी बारी, डी की बारी। डी कहां से आया, हाँ बी सी डी, फिर रास्ता बदल लिया इधर, है ना। आना मजा सीख के, नहीं। चलिए बी सी, सॉरी सी डी फिर डी, तो 2 तिया 6, फिर 30, 30 एकान 30, क्या बात है। अब किसकी बारी, ई की। ई के लिए क्या करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, क्या बात है ना। चलिए यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब काट मार सब चलेगा। एक मिनट, स्थिर स्थिर, काटेंगे काटेंगे। अब यहाँ पता अपना मन का भरास पहले कुछ निकाल लेते हैं।
अब है क्या कि हर समय ना इतने बड़े आप दुलारू नहीं है कि ऐसा ही हल्का हल्का नंबर दे देगा आपको कि बेटा गुना कर लो, हाँ लो, क्या कर लो गुना दे दिए, 2 को 3 से या 3 को, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मूड सनकेगा, वो क्या करेगा 13 कर देगा, 12 कर देगा, ले ले बुधियारी, ले करो फड़िया लो, मर्दे मर्दी फड़ियाओ। मतलब है कि आपको और कोई जुगाड़ आना चाहिए, क्या बात है, और कोई जुगाड़ आना चाहिए। एक रास्ता तो ठीक है भाई, गुना वाला ही आएगा, और 80% चांस है कि आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई वाले नंबर मिलेंगे। और जब नंबर औकात से बाहर गुना वाला हो जाए, ठीक है, घर से लोगों को बुलाना पड़े कि एगो को तू गुना करो, एगो को हम करते हैं, तब तक भी घंटी बज जाएगा। उस समय ऑप्शन काम आता है। कौन आता है काम? ऑप्शन। ठीक है, आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना है और सीधा देखना है कि देखिए जो अनुपात आपका क्वेश्चन में होगा वही अनुपात आपका आंसर में होगा, जो अनुपात क्वेश्चन में होगा वही अनुपात आपके आंसर में होगा। चेक कर लें। देखिए अभी हम जो भी पढ़ा रहे हैं अपने माथास में जो भी इंस्टॉल है उसे पढ़ा रहे हैं। तो जब आप कोई क्वेश्चन का सेट होगा मेरे पास, तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चन भी और उसका ऑप्शन भी सेट करके रखेंगे। तो ऐसा कोनो माथा तो हमारे पास है नहीं कि हमें सब कुछ क्या कर लें, नहीं ऐसा तो है नहीं। और क्वेश्चन सेट भी करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट सोचेंगे। आज जब तक हम सोचेंगे तब तक आप क्या करेगा, रिजल्ट आप कर दीजिएगा ए इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम सारा व्यवस्था लगा देंगे। अब देखिए 12:8 है ना, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा ये, तो ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेंगे। जिस ऑप्शन में हमको ए अनुपात भी क्या मिल जाएगा, 3:2, 3 तो था ना, देखिए 2 3 था, कितना था 3 2, तो देखिए 4 तिया 12 और 4 दूना 8, ये अनुपात तुम्हें मिल गया ना। अब दूसरे में क्या अनुपात था, 1 3 था। चलिए देखिए 1 3 था, देखिए 8 1 8, 8 3 मिल गया, दूसरे में भी मिल गया 1 3। अच्छा तीसरे में क्या था भाई, 4 5, और देखिए तीसरे में 4 5 है ना, 6 चौके और 6 पंचे मिल गया। लास्ट वाले में क्या है, ई वाला ना है, पहले वाला 1 5, देखिए 30 1 30 और 30 पंचे मिल गया। तो जो अनुपात क्वेश्चन में होगा वही अनुपात आपके, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन डेफिनेटली होगा ही होगा, नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जिंदाबाद। ठीक है, नहीं है, हाँ। अगर एक ऑप्शन और बढ़ा देना एग्जाम में तो सबको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएगा मैथ में। हमसे क्या, हमारे घर में किसी से नहीं बनेगा। एक ऑप्शन केवल डाल दे, सबका क्या होगा एकदम सही। चलिए थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बातचीत करना है ना, कम्युनिकेशन थोड़ा सा ठीक ठाक, और हम भी आपको भूत जैसा लगे कि ये अपने बिरादरी का है यार, इसको तंग वंग नहीं। मान ले सियार के बीच में कितनों बड़का एगो शेर आ जाएगा तो उसको सब नोच के खा जाएगा, ए बड़का पहलवान बनता है ना। नहीं तो अगर शेर है तो शेरे बुझिए, सियार है तो उससे बुझिए कि अपने ही ग्रुप का आदमी, तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं वैसे देखिएगा खूंखार वाला, दिखाते हैं, रुकना लाते हैं क्या लोग सवाल, बोर्ड पे हम हीरोपनी सब हम निकाल देते हैं। तो ऐसा भी फीलिंग आवे तो चेक कर लीजिएगा, है ना, हम भी तैयारी रहेंगे एनी टाइम। लेकिन ये सब मजाक की बात है। तो आपको जो भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, लगे कि नहीं ये बड़ा अजीब सा सवाल डिस्टर्ब कर रहा है, तो अगर हम रेगुलर आते रहेंगे तो सबके पास हो सकता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी हो या नहीं भी हो, वो सर डिसाइड करेंगे। बातचीत लगातार होती रहेगी, कोचिंग में ही रहेंगे। जिनको जो प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी हो मैथ संबंधी, जीवन का संबंधी नहीं कि सर फोन ने उठाया सुबह में मैथ संबंधी जो समस्या हो वो आप हमसे किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिलहाल ये फाइनल हो जाए कि हम डेली आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत कॉमन बात समझ में आ गया ना। चलिए
इसको मिटा दें? आप जरा गौर फरमाइएगा। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। सही है ना? ए बी बी सी, कहीं छूटा ना क्या कुछ? सी डी ना? हाँ, सी डी और डी ई। ठीक। हम एक बहुत बेसिक क्वेश्चन देते हैं, बहुत बेसिक, अभी जो कॉन्सेप्ट हम अभी आपको पढ़ाए उसी से, अभी जो हम आपको पढ़ाए। आपसे इतना लंबा नहीं पूछेगा, ए बी सी डी ई इतना माथा दर्द। आपसे केवल पूछेगा कि ए और ई का वैल्यू बता दीजिए, ए अनुपात ई। अभी जो तरीका बताएं वही अप्लाई करना है, केवल ए और ई के बारे में बताना। नहीं दिख रहा है? पोडियम समस्या है? हो, तो ये बात आज से पहले नहीं समस्या हुआ था? तो नहीं, हमारे आने से पहले ना यहीं पर होगा बोर्ड के सामने। बताइए। आफत है। हाँ, आपको दिक्कत? कितना मेहनत किया हम हटाने के लिए, देख रहे हैं ना? आपको बस ए अनुपात जिनको नहीं दिख रहा था ना पहले, अब बनना ही चाहिए भाई। ए बी बी सी सी डी और डी ई दे रखा है और आपको पूछ रहा है ए अनुपात ई, बस। ए अनुपात ई। 126। अच्छा, 63 अनुपात 126। मारे ना फंसाओगे रे। हाँ, खिलाफ जा रहा है आप लोग। 63 अनुपात 48, और कोई? फाइनल? लॉक किया जाए? ऐसे कैसे? हम ना गुना करके देख लेंगे। नहीं, 63 अनुपात 42, एक और आया आंसर भाई, 63 अनुपात 42। हाँ, और कोई? 63 अनुपात 24 है। एक बात सुन लीजिए, सब आदमी बोल लीजिए आंसर, इन्हें कि हमारा सही आंसर आने के बाद कहिएगा हमारा तो यही था। मैं कोई बात नहीं, आप डबल ट्रिपल करके भी हमको बता सकते हैं, हम बुझ जाएंगे, हमको आता है गुना भाग, हम बुझ जाएंगे कि आपका आंसर सही है। देखिए, एक बात बताता हूँ, सुनिए। सब लोगों ने गुना किया ना? सब लोगों ने क्या किया? गुना किया, और सबका गुना अलग लगाया। ये दुख की बात नहीं है? कितने दुख की बात है आप खुद बताइए, हमारा बात छोड़िए। सबका गुना अलग लगाया, ये कितना बड़का दुख का बात है। किसी ना किसी का तो गलती हुआ होगा, एक एक का सही होगा आंसर। अरे लिखेंगे कि बाप रे, हमारा इतना औकात है कि नहीं लिखेंगे? 63 42 भी है बाबू, देख लो सब लोग, है ना? चलिए गुना करते हैं। देखिए, ए के लिए सबके नीचे कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं करना है, केवल ए और ई, ओनली ए और। ए के लिए ए के नीचे देखिए, एक तिया 3, 3 सत्ते 21 तिया 63, 6 पर 3। और ई कहा? यहां। हाँ, तो 2 चौके 8 त्रिक 24 दूना 42 वाला सब। ये दुख की बात है।
भले हंसी मजाक में टाल दीजिए हमारे बात से, चाहे कुछ भी करके, लेकिन ये क्या है, दुख की बात है। गुनाह अलग अलग सबका नहीं होना। चाहे आप जल्दी बनाने के एक्साइटमेंट में कर दिए होइएगा, या हम ज्यादा बड़का तोप हैं पहले फुट जाएंगे उस एक्साइटेड में आप कर दिए हैं, तो आगे से ध्यान रखिए कि गुनाह वगैरह गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं 16 दूनी 8 कर दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, ये ना चलेगा। चलिए, बहुत बेसिक बात समझ में आ गया। अब देखिए, इतना सीखने के बाद हो ना, इतना सीखने के बाद अब ये क्वेश्चन देगा, हम बहुत आसान क्वेश्चन देते हैं ना, मिटाएंगे ना, मिटाएंगे ना, मिटाएंगे, हम मिटाएंगे। हमको ए अनुपात बी जो है 1:2 रखना था, तो मेहनत हम कर, मतलब अपनों ने मेहनत करना है। आज जो कर रहा है उसका भी टंगड़ी पकड़ के तू करेगा तो हमको ना दिक्कत हो जाएगा जी। हाँ, अपना हमर बैल है अरे ठीक है, ठीक है, सीरियस देखो, गणित में, गणित को अगर ज्यादा माथा पे चढ़ा लीजिएगा ना, है ना, तो आपको लगता होगा कि आप किसी के सर पे तांडव करते हैं। आपसे बड़का तांडव करने वाला गणित है। आप किसी के माथे पे तांडव करिएगा, फिर आपको अपना औकात दिखा देगा कि करो, देखो तुमको बाप से भेंट ना है। इसको हल्के में लीजिए, कोई बात नहीं, हम भी मजाक के तौर पे ही बोलते हैं। चलिए, अब एक बार सवाल दे दिया भाई, बी अनुपात सी दे दिए हम 3:4, और हम आपसे को सवाल पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, जल्दी से बताइए फटाफट। और चेंज कर देगा इसको, हम 7 कर देते, ठीक है, लीजिए 7 कर दिए, हर बार 1-1-3 कर रहे हैं, 7:2 कर दिए। इक्कीस 6 क्या हुआ थी, 28-8-6। अच्छा, बोलिए बोलिए। देखो देखो सुनो, हमारे हाथ में खाली ये कोई मार्कर है, ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड के लिए, बंदूक बंदूक तो है नहीं कि गलती बोलोगे 28 मार देंगे। होता भी तो निशाना पक्का है नहीं हमार, गलती सही, अरे कुछ तो आया। और एक बात ध्यान रखिएगा, कि सही बनाने वाले से ना गलती बनाने वाला ज्यादा आगे निकलता है। तो क्यों, कि उनको दोनों रास्ता पता होता है कि ये गलत है और ये सही है। ऐसे हम बनाए थे ना तो बकलोल बन गए थे, गलती हो गया था। ऐसे नहीं बनाना है, तो गलती बनाइए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। अच्छा, जो बड़ा तेजी में बोले थे, 21-6-8, बस अभी होता है 14-4-3, वही है 28-8-6, यही हुआ। तो दुश्मनी है तो इतना नहीं निकालो। अब देखिए मिस्टेक कहाँ होता है, सुनिए, होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, सुन लीजिए ना हमरो बात, माइक लगाए हम, बोलिएगा आप, कैसे काम चलेगा। कभी कभी बच्चे को लगता है ना कि गलती, मिस्टेक हो गया है, क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है, वो अपने से सही कर लेता है। इसको सही कर क्या लेगा, बी अनुपात सी लिख लेगा। क्या कर लेगा, कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या है, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक, ये सवाल है कि आपका कितना कैपेसिटी है, कितना आप पढ़े हैं। तो देखिए, इससे पहले जो हम ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिए थे, सुन लीजिए बउआ रे, इससे पहले, इससे पहले जो था ना कॉन्सेप्ट, तो ए अनुपात बी, और बी देखिए, बी यहां था कोना कोना, बी कोना कोना था, तो आपको पहले कोना कोना
सेट करना है तो इसको आप क्या करिए बी, इसको करिए तो इसको करिए 4, इसको करिए 3, ऐसे बनाइए। ठीक है, उसके बाद जाके वो वाला कॉन्सेप्ट आप लगाइए। कौन सा वाला? 7 चौके, हाँ वही वाला। 7 चौके 28, 2 तिया सॉरी 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो हो गया। काट के फिर आए बात समझ में? समझ गए? अब इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल बनता है, इसी कॉन्सेप्ट पे। अब लिखिए राम और मोहन, लिखिए। सुन रहे हैं ना सब लोग? कोई ऊंचा ऊंचा नहीं ना सुनते हैं? आवाज आ रही है ना सबको? चलिए, राम और मोहन की आमदनी का अनुपात, राम और मोहन के आमदनी का अनुपात, राम और मोहन की आमदनी का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन के आमदनी का अनुपात 3:4 है। पहला में राम मोहन था, दूसरे में मोहन सोहन। कंफर्म है ना? चलिए, पहले में 5:7, 3:4, 5:7 था और 3:4। देखिए, अगर मोहन मोहन महीने का 42,000 कमाता है, मोहन महीने का 42,000 कमाता है, तो लास्ट में सोहन था ना, तो सोहन महीने का कितने कमाएगा? सोहन साल का कितना कमाएगा? सोहन साल का कितना कमाएगा? मोहन महीने का अगर 42,000 कमाएगा तो सोहन साल का कितना कमाएगा? हम्म, यही कॉन्सेप्ट है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी वाला, उसी का इस्तेमाल करना है। हाँ, जो गरम मसाला मटन में पड़ेगा वही चिकन में पड़ेगा, सेम सेम, कोई अंतर नहीं। हाँ, हाँ 72। छह लाख 6,72,000, इससे पहले भी आया 6,72,000। मन गड़गड़ा रहा होगा नहीं कि रहता थोड़ा पॉकेट में। हाँ, देखिए राम और मोहन, राम और मोहन, चलिए राम अनुपात मोहन कितने का अनुपात है भाई? 5:7 का, लिख डालिए 5:7। दूसरा कौन सा अनुपात है? मोहन और सोहन। चलिए ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन में एकदम सेटिंग कर दिए हैं, आपको डिस्टर्ब बाद में। तो मोहन सोहन का क्या रेशियो है? 3:4। तो देखिए, आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप तीनों का अनुपात अलग अलग निकाल लीजिए। ठीक है, अब राम
अनुपात मोहन अनुपात सोहन, राम अनुपात सॉरी राम अनुपात और मोहन अनुपात सोहन। आरएमएस निकाल सकते हैं आप? अभी ना बता, देखो ना, 5 तिया 15, 21, यहां काट मार होगा नहीं। किसका दे रखा है इनकम? मोहन का। मोहन कौन है? बीच वाला। 21 बराबर कितना? 21 बराबर 42,000। तो किसके बारे में बात हो रही है भाई? तो मोहन तो कितना कमाएगा? 21 दूना 42, 21 दूना 42, तो ये 15 दूना, आराम निकाल देंगे तो जुल्म हो जाएगा। आज जरूरी है कि सोनू मिश्रा सोन लिखा है तो सोन नहीं पूछता परीक्षा में? राम का चर्चा नहीं करे, राम नहीं इसमें। रामों के बारे में देख लीजिए, उसका भी वैल्यू है नहीं। तो राम हो गया कितना? 30,000। आइए कमाएगा 56,000। क्या बात है। अब 56,000 ये महीने का निकला है। आपके ऑप्शन में 56,000 रहेगा, है ना? तो एकदम से जल्दी जल्दी फटाफट 56,000 मिल गया आंसर, या है ना? आज मिलाइएगा तो आंसर सी गलती। हे बाप रे, यहां तो पूछ रहा था साल का। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि परीक्षा हॉल में बाहर निकलने के बाद पता चलता है, अचानक से कोई बताता है अरे महीने का निकाल दिया, साल का निकालना था, माथा उसी में फोड़ लीजिएगा। तो गुने कितना? 12। ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। अब देखिए, अगर आप परसेंटेज पढ़िएगा तो इसी क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाएगा। आप पूछेगा कि मोहन की कमाई जो है राम की कमाई से कितना प्रतिशत अधिक है? राम अधिक है कम है जो भी है ना, राम की कमाई मोहन की कमाई से कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है? राम की कमाई कितनी है, मोहन की कमाई है ना कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत भी क्या होगा? आ जाएगा। औसत की बात करेंगे तो राम मोहन सोहन के आमदनी का क्या करिए? औसत निकालिए। तो सब कॉन्सेप्ट मिला मिला के, है ना, एगो बढ़िया सवाल समझिए कि माला बनाते ना, माला गुथते हैं, तो सवाल वही एगो माला है। एगो सिंघारा का फूल, एगो अड़हुल का फूल, एगो गेंदा का फूल बना बना के क्या किया जाता है? विद्यार्थी को पहना दिया जाता है कि ले बेटा पहन के मौज करो। तो इसी प्रकार अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे तो फिर सब सवाल आसान होता चल जाएगा। छोटी बड़ी सारी बातें क्या करिए आप, खाली हमरे बकबकाने से काम नहीं चलेगा, है ना? एक विद्यार्थी होता है बिना पेंदी का लोटा, है ना? हाँ, बिना पेन दिए छेद नहीं, पेन दिए गायब। छेद तो हुआ कि चलो जो भरे हैं वो 1 महीना बाद निकलेगा, पेन दिए नहीं रहता है ना। मतलब मास्टर का प्रवचन प्रूफ, आप प्रवचन दियो, प्रवचन प्रूफ है, कुछ नहीं सुनना है। तो ऐसे नहीं करना। जितना सवाल हम आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, घर पे जाके 4 बार 5 बार उसको व्हाट्सएप मैसेज जैसा सीन करते रहिएगा। नहीं, कोई अच्छा मैसेज आ जाता है तो उसी को 4 बार 5 बार पढ़े, अच्छा लगा, नहीं दोबारा वही नहीं आ रहा है तो चलो यही पढ़ के संतोष। तो 5 दिन पहले वाला आज का आज पढ़ते रहेगा, नहीं करता है लड़का सब, 5 दिन पहले का मैसेज आज पढ़ेगा। डेली पढ़ते रहिएगा, ठीक है? रिवीजन करते रहिएगा, सवाल बनेगा। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अजी अगर मम्मी मैसेज किए 5 दिन पहले तो पढ़ने लेगा कि बेटा ठीक हो कि नहीं ठीक हो? फिर नहीं कर लेगा। तो तुम लोग इतना क्या गुदगुदाने लगता है? कम गुदगुदाइए। मम्मी के मैसेज की बात कर रहे थे, मम्मी डेली तो मैसेज नहीं करी आप लोगों को, करेगी। एक जमाना में हम लोग जब जीते थे तो मम्मी का चिट्ठी 10 दिन तक पढ़ते थे। आप तो चिट्ठी नहीं पढ़े होइएगा, लेकिन हम चिट्ठी वाले जमाने से हैं। नहीं देख रहे हैं बाल बाल। तो चिट्ठी वाला जमाना हम देखें। अब आइए, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दे, बहुत सिंपल एकदम लॉलीपॉप। तो खाइए ना, आइए ना, आइए। स्वागत है। 2a 2a बराबर 3b बराबर 4c।
हम जब पढ़ते थे ना, जैसे अभी आप पूरा लॉलीपॉप खा लीजिएगा तो हम आधे खाते थे, तो आधा खाए तो अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आधा खाए तो आप पूरा खाइएगा तो क्या होगा आपका, सोच लीजिए। यहाँ उल्टा होता है। यहाँ हाँ, अभी पढ़ने के टाइम में आदमी कोई ज्यादा गलती नहीं करता है, छोटका छोटका मिस्टेक गलती करता है का, तो पढ़ने के टाइम में लॉलीपॉप खा रहे थे पढ़े नहीं ठीक से। अब यहाँ से क्वेश्चन देवे नहीं किया, अच्छा आया, वाह रे वाह। हाँ, ए तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, बहुत ही बेसिक बात। अच्छा क्या क्या किए बताइए। बिल्कुल यही 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 करना है। हाँ, तो इसको ढक लेना है और रेस्ट पोर्शन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, 4 × 12। अब बी निकालना है 8, सी निकालना है और फिर 6, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, देखो बच्चे को पता सब होता है। ए का 2/3 बराबर बी का 7/5, ऐसा क्वेश्चन बना देगा। क्वेश्चन वही था, बस क्या किया इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन, अब जितना तेजी में उस समय बनाए थे वही स्पीड आपको अभी यहां भी होना चाहिए। बताइए ए अनुपात बी का मान क्या होगा, खड़ाक से बताइए। उस समय तो मोने मोने बन गया था, अभी भी मोने मोने बनाइए। पच्चीस 10, 21 10, चलिए 21 10, क्या बात है। हाँ 21 10, हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। 21 10 तब, हाँ तो हमरो 21 10 नहीं, क्योंकि ज्यादा आदमी तो इधरे जा रहा है, तो ज्यादा वोट जिधर है उधरे जाके। हाँ, मास्टर तो बुर्बक है, बुझेगा तो सो नहीं, मार दो 21 10। चलिए, अरे तेरी, हाँ ये था। अच्छा हमको बताइए, जिनका 21 10 आया है वो क्या किए हैं, आप भाई से बताइए। कर दिए ना। जब ये क्वेश्चन लगाइएगा आप, जिनको आता है वो तो उनको पता है कि फ्रैक्शन में ऐसा होता है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं रेशियो, देखो मेरी जिम्मेदारी दोनों है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनका बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि अब देखिए जो चैप्टर पढ़े हुए हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो उनसे हो गए छोटे। उम्र की बात में छोटे बड़े यहां नहीं होता है। जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो हो गए आपके छोटे, चाहे वो उम्र में आपसे बड़े ही क्यों ना हो। और बड़े का फर्ज बनता है छोटे को हमेशा क्या करना, सपोर्ट करना, ताकि तू भी आगे बढ़ो। बाद में तू ही लतियाओगे, हमको जानते हैं लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक तू आगे बढ़ो, ये बड़े का फर्ज है। तो देखिए बाबू सब लोग यहां, जैसे कभी कोई नंबर आ गया 1/3 और मान लीजिए आ गया 7/6, इसका रेशियो निकालना है, ठीक। इसका बट्टा हमको साफ करना है। तो सिंपल सा फंडा होता है ये, 3 और 6 का एलसीएम लिया जाता है। क्रॉस गुना ही जान लेना ये केवल निदान नहीं है, क्रॉस गुना एग्जैक्ट क्यों करते हैं
इसके पीछे लॉजिक है, हमको इस दोनों का एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? और एलसीएम निकालने आता है आप लोगों को? पक्का? ये दिन हम ही पढ़ाएंगे एलसीएम। उस दिन कहिएगा कि आता था कि नहीं आता था। ठीक है, तो 3 6 का हमको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम कौन होता है? दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो 3 से भी मरे और 6 से भी मरे। तो वो ऑलरेडी कौन है? 6 है। हाँ हाँ, वो चेहरे से लग रहा है। अरे देखो, एक बात बताते, सुनो। अगर हमारे सुनो, हम महाभारत देखे हो कभी? तो महाभारत में एगो तीर मारता था सामने से, नहीं 2 गो तीर आता है। इधर से तीर का बौछार होता है, तो उधर से उस चरकुन्ना होता है। सेम सेम चलेगा, तो फिर बुरा होना मत लग जाएगी सर हमको ये बात नहीं। तो कभी हमारा पलड़ा भारी रहेगा, कहियो दोनों भाई भाई हंसी खुशी जी लेंगे ना। अब देखिए 6 से क्या करना है, दोनों को गुना कर लेना है। ठीक है, तब देखिए 3 दूना 6, 6 एकान, तो ये आपका रेशियो आ गया कितना? 2:7 का। तो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सबको क्या करना है? एलसीएम लेना है और एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करना है। आप जरा सुनिएगा ध्यान से, और इसको मिटा दें। पानी उनी पीते हैं आप लोग? नहीं, यहाँ पे सब व्यवस्था खाली पढ़ने पढ़ाने वाला है। आदमी मर जाए तो कोनो उपाय नहीं ना। नहीं नहीं, ये स्टूडेंट का नहीं, कोचिंग का व्यवस्था होना चाहिए ना। हम गलत नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ रखा रहना चाहिए। अचानक के खांसी हो जाएगा, नहीं इसका व्यवस्था सामने पोडियम है, इतना बड़ा कैमरा है, पंखा है, ये सब से जान थोड़ी बचेगा। पढ़ाने के लिए सब इतना बाप बाप कर रहे हैं, खाली पढ़ाइए रहे हैं, एंटरटेनमेंट चल रहा है सो अलग से। देखो ये सब हम लोग बचपन में कहते थे, वो भूस्कोल विद्यार्थी का गट्टा मोट नहीं। विद्यार्थी सबके पास कॉपी कलम रहे चाहे नहीं रहे, 1000 का बोतल जरूर रहेगा पानी पीने के लिए। हाँ, मजाक मजाक है। नहीं, हम सब 4 को दोस्त मिलेंगे, को ठंडा का बोतल खरीदते हैं मारपीट करके। और बोतल के लिए मार होता है कि 2 रुपया का बोतल, अब हाँ जो लेता है वही सिकंदर कहलाता है। तो हाँ, नहीं वो शॉर्ट जानेंगे, हम थोड़े, हमको तो अभी 100 आदमी क्यों उड़े उड़े कर दीजिएगा तो नहीं, हम नहीं कहेंगे जाइए नहीं जाइए, वो क्या कौन कहेंगे? ये तो नहीं सूली पे चढ़ाने वाला बात। हम अभी किसी को कह सकते हैं कौन इतना राइट है मेरे पास? मेरे पास ये राइट कभी होगा ही नहीं भाई। जिनका संस्था है वो ना कहेंगे कि आप जाइए चाहे नहीं जाइए। डायरेक्ट फ्रिज वाला पानी इसमें रखाया है, बेहतरीन। रहने दीजिए यहीं पर तब तक। हाँ, भाई के लिए इतना तो कर सकते हैं। आ जाइए। 2a बराबर 3b, 2a बराबर, और आपको बताना है a अनुपात b का मान। यही ना व्यवस्था लगाते हैं। आप पहले लिख लेते हैं किसको? 3 को, और फिर बाद में लिख लेते हैं 2 को। तो इस क्वेश्चन में बट्टा वाला में भी पहले लिखाएगा कौन, बाद में लिखाएगा कौन? 2/3। अब बट्टा आ गया। अब उसके बाद जो हिसाब किताब है, खाली क्रॉस के पीछे मत भागिए हमेशा। आप एग्जैक्ट जानिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। हम इस दोनों के एलसीएम से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। तो 5 दिन का एलसीएम 15, 15 से गुना, गुने 15, 5 दिया 21,
और 10। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट आप जानते थे, हमको पता है, लेकिन थोड़ी सी महीन बातें हम बताएं ना, ये आपके जीवन में काम आएगा, है ना। इससे क्या होगा कि आप जो 80 के रफ्तार से चल रहे थे 100 के रफ्तार से चलिएगा। सोचिएगा नहीं कि ये बात यहां लिखे कि नहीं लिखे, पक्का गारंटी है कि यही होगा ही होगा। ठीक है, चलिए मिटा दें। खुश नहीं, आदत है ना कि भूल जाता है आदमी। है कि हम बोले कि नहीं बोले पता नहीं, ये राइट मिल है कि नहीं। हम यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, तो हम भी लैपटॉप पे छोटा मोटा, तो उसमें ई वाला ऑप्शन नहीं है ना, उसमें मिटाना पड़ता है। तो वही बीमारी हमको, तो इतना आसानी से वो नहीं जाएगा। हाँ, तो वो चल जाएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। वो सब थोड़े खाते हैं हम। नाश्ता में होगा बिस्कुट। पढ़ने पढ़ाने टाइम पानी मिल जाए काफी है ना। कोनो बराती थोड़े आए हैं कि शिकायत हो जाए, शक तो नहीं किया तनियों से। चलिए अब थोड़ा सा प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। रेशियो पे करोड़ों सवाल बनेगा। अब ये मत सोचिए कभी कि ये 4 को सवाल पढ़ लिए हैं तो रेशियो हमारा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, कोनो चैप्टर जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं है। वो कहानी ऐसे है, चिड़िया आएगी दाना लेके जाएगी, दूसरी चिड़िया आएगी दाना लेके, तीसरी दाना लेके। कितना खत्म करिएगा आप, कितना आप कितना खत्म करके आइए, हम आपको 5 गुने का क्वेश्चन फटाफट फटाफट बोल देते हैं। तो रेशियो अगर आपको समझ में आ गया कि रेशियो क्या है, आप क्वेश्चन के पीछे मत भागिए कि हमको दूसरा क्वेश्चन आता है। आप हमेशा ये सोचिए कि ऐसा क्या दिमाग लगाओ कि मैं नए क्वेश्चन पे कुछ क्रिएटिविटी कर सकूं। और जब तक आपको ये पावर नहीं आएगा ना कि नए क्वेश्चन पे आप सोच पाओ, तब तक परीक्षा नहीं पास करोगे। रट लो 100,000 असाइनमेंट का क्वेश्चन, परीक्षा में उससे नहीं पूछा जाएगा। और कोई कोचिंग वाला अगर ये बोले ना, धीरे बोलते हैं कि हमारे असाइनमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, हम जो फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा। खुले हम, अरे इस बड़े मंच में हम आपको कहते हैं, इसका हमको गोली मार दे तो मार दे। अगर ऐसा होता दुनिया के किसी भी कोचिंग वाले से असाइनमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता, तो कहे लग कोई लक्ष्य में नाम लिखा था, कहे लग कोई सोनू मिश्रा को खोजता कि हमको 2 को सवाल बता दीजिएगा। इतना ज्यादा आज डेवलप जमाने में इतना ज्यादा मैथमेटिक्स के बड़े बड़े स्टार दिग्गज बैठे हुए हैं, फिर भी कहा है 100 नंबर में 30 नंबर आता है विद्यार्थी को। कौन नहीं पढ़ा है? बड़े बड़े यूट्यूबर से आपने भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, फिर भी जब आप सवाल लगाने बैठते हैं तो सवाल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट लगाने में आपको, और वो आपको एक इंसान चाहिए जो जब भी आप प्रॉब्लम में फंसे आपको क्या करे, बताए। और आप अपने अंदर ऐसा कमाल कीजिए कि नए क्वेश्चन पे आपका दिमाग सोच पाए, तब जाके आप एग्जाम में स्कोर कर पाइएगा, है ना। ज्यादा बढ़िया बात बोल दिए क्या? हाँ, नहीं नहीं, जोश तो होना ही चाहिए, ऐसा ही जोश। और आप अगर एजुकेशन लाइन में है ना, तो सच का सामना कीजिए। जितना ज्यादा सच्चाई के साथ पढ़िएगा ना, उतना जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। आज जितना झूठ फूस सुनिएगा, है ना, भूल जाइए रिजल्ट, भूल जाइए। हर कोचिंग वाला में ना 10 को दिग्गज रहने करता है, वो मास्टर का नहीं सुनता है, अपना मस्ती से पढ़ता है, उसी का रिजल्ट आएगा। और उसी का रिजल्ट पूरे मार्केट में, और उसके पीछे पीछे सब बंद रहे जैसन टहलते रह जाइएगा। तो सच यही है कि असाइनमेंट फनाइनमेंट कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए खुद से। आज जिस दिन एक क्वेश्चन अपने से लग गया, एक क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आप क्या करिएगा, लगा दीजिएगा, है ना। अब देखिए समानुपात को समझ लीजिए, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन, समान अनुपात। अब जरा देखिए, हम एक अनुपात लिख दिए 2/3,
हम एक अनुपात लिख दिए कितना, 2/3 लिखिए, चाहे 2:3 लिखिए। आप इसको ए से गुना करिए, इसको भी ए से गुना करिए और करते जाइए, जितना मन करे गुना करते जाइए। जो भी आएगा वो 2/3 ही आएगा, वही हुआ समान अनुपात। क्या आया? इसको अगर आप 10 लिखेंगे तो इसको क्या लिखिएगा? क्यों? क्योंकि आपने यहां क्या किया है, 5 से गुना किया है, तो यहां भी क्या करिएगा आप, 5 से गुना करिएगा। ठीक है, और इसी बेस पे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि 7/12 बराबर 84/8। आपकी किताब में ऐसा क्वेश्चन होगा। बस आपको इतना ही ना सोचना है कि जितना इतना से गुना किए हैं, है ना? हाँ, हाँ 85। हाँ, मतलब साफ है कि आप 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, अब 85 आ ही नहीं रहा है। हाँ, मतलब जितना का पहाड़ा यहां पढ़े वही पहाड़ा पढ़ रहे हैं ना, तो वही पहाड़ा में नीचे आ ही नहीं रहा है, वही कर रहे हैं। उसके बाद मन में आएगा कि 200 डिजिट बदल दीजिए ना, 70 कर दीजिए, तब देखिए हमारा कमाल है ना। देखिए, तो आपके सुविधा का ख्याल रखा जाता है एग्जाम में। अब क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए कि ये एक्स का वैल्यू निकलता। एक तरीका तो ये हो गया कि आप देखिए कि किसी के मल्टीपल में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जुगाड़ है उसका। जुगाड़ क्या है, आप इसको एक्स से ना मानिएगा और कुछ नहीं मानिएगा। अब बचपन में ही बच्चे को पढ़ा दिया जाता है कि ऐसे नंबर को क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7x होगा। थोड़ा बहुत अलजेब्रा का ज्ञान है ना, 7x बराबर 21, तो x बराबर, तो ज्ञान वाला सब चुप हो जाता है, 21/7, है ना। देखिए, तो ये कितना हो गया ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7, 85 गुने 12 बट्टे 7। यहां पे जो आएगा बट्टा फट्टा करके जो भी होगा सो आपका आंसर होगा। हमेशा ये नहीं देखना कि पहाड़ा तो बोले थे, पहाड़ा आ ही नहीं रहा है। और जब तक सोचिएगा तब तक 30 सेकंड 40 सेकंड पार हो जाएगा, आप फिर माथा खुजाते रह जाइएगा। एग्जैक्ट जल्दी से क्विक एक्शन, पहाड़ा में नहीं आ रहा है, दूसरा आंसर, रास्ता बदल लीजिए तुरंत। कंपटीशन मतलब क्या, आप ऐसे बाइक में सब आ रहे हैं जिसे ब्रेक नहीं है, बिना ब्रेक का गाड़ी है, जल्दी जल्दी घुसते रहिए, रास्ता मिले और तुरंत कट लीजिए। अब आराम से सोचिएगा, विचारिएगा, तब तक फिर मामला खराब हो जाएगा। तो हर प्रकार का रास्ता अगर आपको पता है तो फिर क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए मिटा दें। अब जरा एक बात सुनिएगा ध्यान से। हम बोले 2, 4, 8 और 16, 2, 4, 8 और 16 ये समानुपात है। ये क्या है, समानुपात। हम जो बोले समानुपात है, इसका मतलब हुआ कि जो अनुपात 2 और, है ना, वही अनुपात 8 और 16 के बीच है। तो 2:4, इसको पढ़ते हैं समानुपात, है ना, इसको पढ़ते हैं समानुपात। और ये हो जाता है कितना, 8:16। तो देखिए, ये कहलाता है प्रथम, ये कहलाता है द्वितीय, ये कहलाता है तृतीय, ये कहलाता है
चतुर्थ। आई बात समझ में? अब हम बेसिक क्वेश्चन दे दिए, एकदम बहुत बेसिक। बोले 15, 60, 40 पाठ। हम बोले कि इसका चतुर्थ अनुपात निकालिए। इसी क्वेश्चन को लिखने का दूसरा तरीका यहां लिख देना, 15, 60 और 40 का चतुर्थ अनुपात निकालना है आपको। चतुर्थ अनुपात सवाल में 0 रहता है तो गुना करने में मनो लगता है ना, खट से गुना। समझ रहे हैं आप? कुछ बोल दिया कीजिए बीच बीच में। आप समझ रहे हैं ना? आपका नाम? प्रकाश बाबू। आपका? प्रभास। राजकुमार। अच्छा, धीरे धीरे सबका नाम हम जाने जाएंगे क्या, बारी बारी से। फिलहाल तो अभी है कि जो फंदा है उसको थोड़ा सा हटा लें माथा पर से, नहीं? हाँ, निकल गया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, 15 चौके 60, तो जो अनुपात यहां जाएगा वही अनुपात यहां जाएगा। तो हर बार ऐसे ने कटने वाला नंबर नहीं रहेगा, तो भैया वो वाला तरीका जो बताए, क्रॉस वाला। ठीक है, चलिए अब इसमें प्रथम पूछिए चाहे द्वितीय पूछिए चाहे तृतीय चाहे चतुर्थ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना पढ़ लिए? अब जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अनुपात निकालिए, द्वितीय निकालिए, तृतीय निकालिए, निकाल दीजिएगा। पक्का? आ, 4/64 का मध्यानुपात निकालिए। 4/64 का मध्यानुपात। मध्यानुपात बोले चाहे द्वितीय अनुपात बोले, 4/64 का। एकदम आसान डिजिट हम आपको दिए हैं। छह 48 का प्रथम, 6/48 का प्रथम। तो मन में आता होगा कि बताने टाइम 4 को नंबर दिए थे, आप पूछने टाइम 2 को दे दिए। देखो लगातार अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग, अगर मन करे थोड़ा हल्का होने का, माथा थोड़ा आसान करने का, पानी वानी पीने का, आपस में 2 को बात बतियाने का, दे दो लेट भगलो बहुत। हाँ, बतिया लीजिए, तक रिलैक्स हो जाएगा। फिर जब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले वाला से थोड़ा, है ना? आप भी पानी जोत पड़े पी सकते हैं, ठीक है? अब ऐसा भाई नहीं है कि अपने चाहिए आप का प्राण ले लें। हाँ, हमको क्या पता, हमको तो आके स्विच ऑफ कर देंगे, हम हो जाएंगे। हाँ, हम तो वही बोल रहे हैं, हमको कौन सा शौक है पढ़ाने का? अरे मतलब हम अगर क्लास में आवे आ कोई ने कहे कि पढ़ाई हो रहा है, नहीं गाने सुनाई नहीं सर, आज का काम हो जाएगा, तो हम कहा पढ़ाना आसान है कि गाना गाना आसान है? मेन बात है कि हम जिस संस्था में हैं वहां से ना हमको नोटिस आएगा कि अब हो गया,
आप पढ़ाने की आवश्यकता हमारा बच्चा को, हमारा राजकुमार सब है, ज्यादा पढ़ाइएगा नहीं। हमको तो भेज दिया गया है, पढ़ाइए जाइए। हम तो ज्यादा पूछ नहीं सकते ना कि कितना देर पढ़ा के, नहीं पढ़ा रहे हैं। बस है कि हम अगर रेगुलर आएंगे पढ़ाने ना, तो सब दिन तो आप ही लोगों से मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे। तो कभी हमारे जीवन में हम चाहेंगे कि ऐसा नौबत कभी ना आए कि हम आपसे कभी रूडली बिहेव कर रहे हैं। नहीं होता है लड़का रे क्या बदमाशी कर रहा है, ऐसा कभी हम ना ऐसे नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि आप हमसे अच्छे से पढ़िए, हम पढ़ाएंगे। नहीं पढ़िएगा, हम वो भैंसी चरवाहा वाला काम नहीं करेंगे। छोटी पढ़ के जबरदस्ती ला, कोई बोल दिया है तो चैलेंज था आपके लिए उसको पढ़ाना, हम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। ये वाला चैलेंज नहीं। एक तो जब बच्चा पढ़ने के लिए आता है, वो पढ़ाना बहुत बड़ा बात है, उसके लिए तो टाइम ही नहीं बचता है। तो छोटी पकड़ के विद्यार्थी को पढ़ाने का वक्त कहाँ है, ठीक है। और यहां जो आए हैं पढ़ने के लिए, वो तो पहले माइंड सेट है कि भाई हमको केवल और केवल, या तो अपने सबका प्राण सुखल है कि नहीं पैसा आएगा महीने महीने अकाउंट में, तो ये महंगाई में जिएंगे, है ना। नहीं समझे बात। किसी का बापू लात मारेगा, तो किसी का बड़का भैया लात मारेगा, नहीं कोई भौजी का ताना सुनेगा, कोई चाची का ताना सुनेगा, ताना सुनते सुनते फिर चल जाएगा कोनो जंगल में, वहां सांप का ताना सुनेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगा उसको। इसीलिए प्राण सुखल है कि भैया पढ़ो और नौकरी लो। उसमें आपको जितना मेरी मदद चाहिए ना, हम करने के लिए तैयार है, आप भी करने के लिए। हम बाप करेंगे, आप भी दादा दादा, सीधी बात नहीं। हम भी करेंगे, आप भी करिए। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, आप भी पढ़ने के लिए हमेशा। और शायद अगर मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो कभी आपके जीवन में वो दिन नहीं आने दूंगा कि सर से सवाल पूछे, इस सवाल में सर अंठिया दिए। आप पढ़िए, चाहे अरिथमेटिक पढ़ना हो, चाहे हमको जितना मेहनत करना होगा हम करने के लिए तैयार है, आप भी तैयार रहिए। अब सुन लीजिए जरा ध्यान से। जब 3 नंबर दिया रहे ए बी और सी, ए बी और सी, आप बोले कि ये समान अनुपात है ए बी और, ए हो गया प्रथम, बी हो गया द्वितीय, बोलो चाहे मध्य बोलो, द्वितीय बोले चाहिए। उसी प्रकार हम एक नंबर लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं 8, 24, 48। बहुत ही सिंपल नंबर। देखिए सॉरी, यहां 1 मिनट 12, ठीक है। तो 12 दूना 24 दूना, बहुत नंबर, कहीं कोई डेसिमल थेसिमल नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, तो जो अनुपात 12 और 24 का है, वही अनुपात 24 और 48 का है। आप इसको लिख सकते हैं ना 12/24 बराबर, कोई मना करेगा तो नहीं मना करेगा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं ना कि A/B बराबर, लिख सकते हैं। अब यहीं से ए भी आएगा, बी आएगा और प्रथम आएगा, मध्य आएगा और तृतीय आएगा। अब देखिए बी को बी से क्रॉस गुना कर सकते हैं, क्या होगा B², बी गुने B² बराबर कितना AC। आज जब बी निकालना रहेगा बाबू, तो सीधा स्क्वायर हट के सामने रूट लग जाएगा, तो बी बराबर क्या होगा √AC। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, बी बराबर √AC, बी बराबर √AC। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन दिए थे मध्य निकालने वाला? 464। हाँ, मध्य वाला दिए थे 464। 464 का मिडिल बी निकालना है। इसका मतलब ये ए एंड दिस इज सी, AC। आपको फाइंड करना है क्या बी बराबर √AC। तो 4 गुने 64 क्या होगा भाई, 16 चौका 64, एगो क्या निकलेगा
16 ना होगा, 16 होगा कौन, मध्य, 16 कौन होगा, मिडिल। अब क्या होता है, बच्चा फॉर्मूले भूल जाता है, फॉर्मूला भूल जाता है, फॉर्मूला। ये बात हमको पता है, क्योंकि हम भी ताज भी कभी बहू थी नहीं समझे। हाँ, तो हम भी ऐसे ही कुर्सी पे कभी बैठते थे, इसलिए पता है कि विद्यार्थी फॉर्मूला भूल जाता है। तो फॉर्मूला भूल जाता है, तो एक जो सदाबहार तरीका है वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए। अब देखिए सदाबहार का तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए 464 है, बस एक सवाल है, 464 है, ए और सी दिया है, इसका मतलब है कि बीच में वाला जो है ना वो एक्स है, बीच वाला जो है, और आपको एक्स का मान निकालना है। तो जो अनुपात 4 और वही है, वही अनुपात। अब यहां से क्या करना है हमको, यही तो फॉर्मूला बन गया था ना। अब हो गया क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुने 64, तो एक्स बराबर जो भी निकले, सही है ना। हाँ 16 का स्क्वायर, ठीक, हाँ ठीक है ना। चलिए, तो या तो फॉर्मूला याद रखिए और नहीं तो ऐसे याद रखिए। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर ए सी है, बी स्क्वायर बराबर, यहीं पे अगर हमको ए निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, ए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा सी। जब सी निकालना रहेगा, आई बात समझ में, तो हम प्रथम भी निकाल सकते हैं, द्वितीय भी निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला से भी निकालेंगे, और ऐसे सदाबहार तरीका जो है, अगर फॉर्मूला भूल जाइए इन केस, तो सदाबहार तरीका तो है ही ना। चलिए अब एक क्वेश्चन लगा लीजिए, वो कौन सा था, 848 वाला, 648, हाँ हाँ 648 का प्रथम। चलिए बट्टा में आवे चाहे सीधा आवे, जो उल्टा आवे जो आवे बनाइए, निकाल। तो प्रथम क्या होगा इसका, बट्टा में आएगा चाहे जो भी है। बोल देंगे हम लोग, यहाँ नहीं है,